बच्चों, वेलकम टू MDSIR बायोलॉजी क्लास। आज आप बायोलॉजी क्लास में मेरे साथ जुड़े हैं। MDSIR बायोलॉजी आपका पहला लेक्चर है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको 11th के वीडियो मिलते रहेंगे, साथ में आपको नीट का प्रिपरेशन भी करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी है और बायोलॉजी के सबसे पहले टर्म किसने दिया। तो सबसे पहला जो हमारा बात है वो है बायोलॉजी। जो टर्म है वो कॉइन्ड बाय लेमार्क एंड ट्रेवेरियस। बायोलॉजी टर्म जो दिया है वो लेमार्क और ट्रेवेरियस ने दिया है। तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया, तो लेमार्क और ट्रेवेरियस ने बायोलॉजी टर्म हमें दिया है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिए। बायोलॉजी क्या है? अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा सर कि टर्म तो लेमार्क और ट्रेवेरियस ने दे दिया, अब बायोलॉजी है क्या? तो बायोलॉजी को सिंपल मैं बात बताऊं तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है, मतलब कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर ओरिजिन, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सभी चीजों के बारे में जब हमें पढ़ना है तो वो सब्जेक्ट हो जाता है हमारा बायोलॉजी। वो सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? बायोलॉजी। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ये सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और खास बात, नीट के अंदर 50% वेटेज 360 मार्क का ये सब्जेक्ट आता है। तो मैं आज ही आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप फोकस कीजिए बायोलॉजी पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बायोलॉजी कॉइन्ड बाय लेमार्क एंड ट्रेवेरियस। बायोलॉजी जो है वो लेमार्क और ट्रेवेरियस ने कॉइन किया है। इसकी टर्म जो है वो लेमार्क और ट्रेवेरियस ने कॉइन किया। अब बायोलॉजी के अंदर कितने मेन ब्रांच है? तो 3 मेन ब्रांच है। 3 मेन ब्रांचेस इन बायोलॉजी। वन इज अ बॉटनी और फाइटोलॉजी, सेकंड वन इज अ जूलॉजी एंड थर्ड वन इज अ माइक्रोबायोलॉजी। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस है बायोलॉजी के अंदर, लेकिन ये 3 ब्रांचेस के बारे में हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉटनी और फाइटोलॉजी क्या है। तो बॉटनी और फाइटोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स। मतलब कि इस ब्रांच के अंदर हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ना होता है, तो इस ब्रांच को बोलते हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स, कॉल्ड बॉटनी और फाइटोलॉजी। दोनों वर्ड याद रखना बेटे, बॉटनी और फाइटोलॉजी। अब बॉटनी और फाइटोलॉजी के फादर किसे जाना जाता है? किसे बॉटनी और फाइटोलॉजी के फादर के तौर पे जाना जाता है? तो याद रखिए थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है वो फादर ऑफ बॉटनी के तौर पे जाने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। ओके बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दूसरा हमारा ब्रांच है जूलॉजी। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स। इस ब्रांच के अंदर आप क्या करेंगे? स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स। इसके अंदर आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो इसके लिए इस ब्रांच को बोला जाता है जूलॉजी। अब जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल है वो फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी के तौर पे जाने जाते हैं। ओके दोस्तों, पता चल गया। तो ये पहले 2 मेन ब्रांचेस थी, बॉटनी और फाइटोलॉजी और एंड जूलॉजी। तो ये 2 ब्रांचेस के बारे में आपको पता चल गया होगा, उनके फादर्स भी पता चल गया। अब आगे देखते हैं तो थर्ड ब्रांच कौन सी पढ़नी है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ साइज ऑफ 0.1 mm और लेस। मतलब कि 0.1 mm और उससे कम साइज वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में जो पढ़ते हैं वो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। तो क्लियर हो गया बेटा? तो ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इसके अंदर थोड़ी हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो डिस्कवर किए थे ल्यूवेनहॉफ, बट
पास्चर इज कंसिडर्ड टू बी अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। क्यों, किस तरह से, वो उसके बारे में हम थोड़ी अलग से बात करेंगे। बाकी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर डिस्कवर्ड ह्यूमन हॉक, ये आपने स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़ा होगा, तो ये आपको पता होगा। तो इस तरह से ये हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और पहला चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड। लेकिन साथ में मैं आपको हर रोज एमडी कैप्सूल्स मतलब के छोटी छोटी टिप्स देता रहूंगा, जिससे आप उसके क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्लासरूम में अगर आप 100% यहाँ पे फोकस करेंगे तो आपको पूरा टॉपिक यहीं पे प्रिपेयर हो जाएगा। तो चैनल देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।